रुखसत मुझे मिले जाना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नाइला। मैंने एक भी लफ्ज झूठ या गलत नहीं कहा, और जो कुछ भी कहा उस पर शर्मिंदगी भी नहीं है। क्या हुआ तहरीम, आप इतनी देर से खामोश हैं? आप कुछ बताने वाली थी ना सुंदर और उसके बाबा के बारे में। ये रहे मेरे बाबा। यूनिवर्सिटी में हम सारे फ्रेंड्स आपके बारे में बहुत जानते हैं, और आपकी इस बेतहाशा मोहब्बत ने सुंदर की जिंदगी में किसी दूसरे रिश्ते की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। तहरीम मैं तुम्हारे मुकाबले आने की कोशिश नहीं कर। इतने बरसों में जो तुमने सुंदर के लिए किया मैं उसका मुकाबला नहीं कर। इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा मेरे बेटे का ऑल पाकिस्तान टूर? बहुत अच्छा रहा मेरा पाकिस्तान टूर, लेकिन मुझे एक बात का पूरा पूरा एहसास हो गया मामा। किस बात का? वो ये कि पेरेंट्स से दूरी कितना बड़ा अजाब है ना मामा। आपको पता है, जब सुबह सुबह आपकी सूरत नहीं देखता था ना मैं, और बाबा की आवाज नहीं सुनाई देती थी, ऐसा लगता था कि मेरा दिन बहुत मुश्किल से गुजरेगा। ओ मेरी जान। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि उन्होंने मुझे इतनी चाहने वाली मामा और इतने ख्याल रखने वाले बाबा दिए। वैसे मामा, जिन लोगों की जिंदगी में ये दोनों रिश्ते नहीं होते, कितना लोनली फील करते होंगे ना। मामा, मैं जब से आया हूं आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं है, ऐसी तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इधर देखे मेरी तरफ मामा। क्या? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। नाश्ता बना ली। क्या खाएगा मेरा बेटा? आप जो भी बनाएंगे मैं खुशी खुशी खा लूंगा मामा। मामा, मेरी एब्सेंस में कोई आया था क्या? नहीं तो कोई भी नहीं। कोई लड़की? ये मेरे वॉशरूम में पड़ा था, ये किसका है? ये तो मेरा है। आपका? आपके पास तो मैं कभी नहीं देखा ये। ओहो, अलमारी से निकला था, मैंने पहन लिया था, तुम्हारे वॉशरूम में भूल गई थी। मुझे तो अब जाओ, बाबा को उठाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम तहरीम बहन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताइए। जब से आपने नई उम्मीद बंधाई है मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या ख्याल है आपका? जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अब खैर से अब तो सुंदर के बाबा भी घर आ गए, तो मिल बैठकर बात करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा नतीजा निकलेगा। क्या कहती हैं आप? जी जी बिल्कुल। बस तो फिर कल शाम हम आपकी तरफ आ रहे हैं और हमारा खाना आपके जिम्मे है। जी जी, यू मोस्ट वेलकम। एहतशाम भाई से भी कहिएगा कि उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उनसे इस टॉपिक पे खुल के एक मर्तबा बात कर लेना चाहती हूँ। क्या हुआ, आप सुन रही हैं ना? जी जी, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। अब बस तो फिर कल आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जरूर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
दानियाल, दानियाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? तहरीम, कभी कभी वक्त का बहाव किसी तेज रफ्तार दरिया की ताकत से ज्यादा तेज हो जाता है। ऐसे हालात में वक्त के बहाव में शामिल होने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उन लोगों को फेस करूंगी। उसने तो मुझे एक अजीब दो-धारी तलवार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि सुंदस खुद तकलीफ में है, वो भी परेशान है, और वो जो कुछ भी कर रही है गैर इरादी गैर शऊरी तौर पे कर रही है। तुम अपने आप को संभालो, ज्यादा परेशान होगी तो फिर से कोलैप्स कर जाओगी। मगर दानियाल अब क्या होगा? जो भी होगा सुंदस के हक में बेहतर ही होगा। मैं अभी जाकर शाम से बात। सर, कोई दानियाल जहांगीर साहब मिलने आए आपसे। उनसे कह दो मैं मसरूफ हूं, मैं मिल नहीं सकता किसी से। जी सर। अच्छा सुनो, उसको भेजो अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले। जो बात मैं करने आया हूं वो खड़े खड़े नहीं हो सकती। मैं तुम्हें बैठने के लिए नहीं कह सकता, मेरे में इतना ज़र्फ नहीं है। ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है दिशाम, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें भी और तुम्हारे ज़र्फ को। मेरे पास तुम्हारे लिए 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं। मुझे ना तुमसे कोई गर्ज है ना तुम्हारे वक्त से। मैं अपने लिए कोई दरखास्त करने नहीं आया, मैं सुंदस के हवाले से बात करने आया हूं, और यह तय है कि वो बात 5 मिनट में नहीं हो सकती। सुंदस से जो भी बात करनी होगी मैं खुद कर दूंगा। तुम्हें बाप बेटी के दरमियान आने की जरूरत। मैं बाप बेटी के दरमियान नहीं आ रहा है दिशाम। पिछले 15 बरस साल है, फासला बहुत लंबा है, तय करते करते तुम्हें सालों लग जाएंगे, और जो बात मैं करने आया हूं वो अर्जेंट नौयत है। बैठो। शुक्रिया। हैदर और उसकी मां से तो तुम मिल चुके। क्या सुंदस ने कभी हैदर के हवाले से तुमसे कोई बात शेयर की? हैदर सुंदस को पसंद करता है, सुंदस भी हैदर के लिए अपने दिल में जज्बात रखती है। अच्छी बात यह है कि हैदर की मां भी सुंदस को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती है। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। फिर सब कुछ अच्छा है और सब राजी हैं, तो मसला क्या है? मसला यह है कि सुंदस चाहती है कि इस रिश्ते से इनकार कर दिया जाए। क्यों? यही सब कुछ मैं तुम्हें बताने आया। बहुत अच्छी और पुरसकून जिंदगी हम गुजार रहे हैं इस छत के नीचे नायरा। नायरा, जब रास्ता ना हमवार होता है, नशे को खराज आती, हर्डल्स आते हैं, तब पता चलता है, एक दूसरे का कि कितना साथ दे सकते हैं।
सुंदस मेरी बेटी है नायला, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। और पूरी रिश्ते ना कभी पुराने होते हैं ना उनको छोड़ा जा सकता है। सुंदस को क्या हुआ है? पता नहीं, बुखार है, मुझे लग रहा है पेट में भी दर्द है। दवाई दी? नहीं, एहतशाम को फोन किया है, वो आ जाए तो फिर अस्पताल लेकर जाऊंगी। खाला कहाँ है? उन्होंने कहाँ होना है, कोई अजमत आपा की तरफ गई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस को क्या हुआ? पता नहीं, रो रो के उसने हलकान कर लिया अपने आप को। मुझे कोई काम करने का भी मौका नहीं मिला। अभी सोई है तो किचन में आई हूँ। गोली मारो काम को, अपनी औलाद से बढ़ के कोई चीज है दुनिया में? चलो उसको डॉक्टर के पास लेके चले। नायला प्लीज माइंड ना करना, जरा घर पे रहना जब तक अम्मी आती है। हम जरा सुंदस को डॉक्टर के ले जा रहे हैं। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं यहीं पे हूँ, आप दोनों जाओ। नायला, खाला को बता देना कि सुंदस की वजह से मैं कोई काम ना कर सकी घर का। काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे। जाओ सुंदस को डॉक्टर को जाकर दिखाओ, वो ज्यादा अहम है। जाओ। थैंक यू। सुंदस कहाँ? लाउंज में। एहतशाम, मेरा ख्याल है तुम मुझसे अकेले में ये बात करो। क्या बात करूंगा मैं उससे? समझाओ उसे कि इस तरह करने से वो ना सिर्फ तहरीम को बल्कि खुद को नुकसान पहुंचा रही है। उससे कहो कि उसके इस रवैये से उसकी आने वाली जिंदगी पे बुरा असर पड़ सकता है। समझाओ उसे कि वो साफ साफ बता दे हैदर और उसकी फैमिली को, ताकि हम उसके रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकें। अच्छा ठीक है, बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी बात मानेगी। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है बेगम साहिबा। सर में दर्द है। लगता है आपने कोई टेंशन ली हुई है। वो लड़की चली गई जो आपको बाबा बाबा कह रही थी। जाकर अपना काम करो, तुम सिर्फ मेरा सर दर्द बढ़ा रही हो। अच्छा जी। बेगम साहिबा, वो उस दिन स्टोर साफ किया था ना, तो वो वहां से गुड़िया मिली थी बड़ी पुरानी सी। वो साहब ने वापस रखवा दी। आप बुरा ना माने तो मैं ले जाऊं? मेरी छोटी बेटी ना गुड़िया मांग रही थी। स्टोर में जितनी भी गुड़िया हैं सब ले जाओ। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। सुंदस, बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप मेरे सामने खड़े हैं। आप मुझसे मिलने आए हैं ना? मैं तुमसे मिलने आया। चले बाहर बैठते हैं। चलो। अच्छा। क्या है
बहुत दर्द है। आपने मेडिसिन नहीं ली ना? टैबलेट खाई थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा से कहो फौरन घर आ जाए, वो घर पे होंगे मुझे तसल्ली होगी। बाबा तो अभी ऑफिस में होंगे ना? कैसा खेल खेल रही है अपनी जिंदगी के साथ तुम बेटे? बोलो। मैं क्या करती बाबा, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तल्ख हकीकत को जहर का प्याला समझकर नहीं पी सकी। मैंने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि इस प्याले में जहर नहीं, आबे हयात है। सब लोगों से झूठ बोलकर मैं काबिल इज्जत हो गई, जीने लगी। बाबा, अगर आपकी सुंदर से झूठ ना बोलती तो वो मर जाती। फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। इंसान झूठ के पर लगाकर बुलंदियों तक तो पहुंच जाता है, लेकिन बुलंदी पर ये पर साथ नहीं देते। इंसान ऊपर से गिरता है तो बहुत जोर से चोट लगती है। और से देखे बाबू, और से देखे मुझे। मैं आपको टूटी हुई और रेजा रेजा हुई नजर आऊंगी। अब मैं अपनी नजरों में बहुत बार गिर चुकी हूँ, लेकिन कि मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं सबकी नजरों में भी गिर जाऊं। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती, ना हैदर से ना किसी और से। प्लीज बाबा, प्लीज आप उन सबको समझाएं कि मुझे इस तरह मजबूर ना करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। प्लीज बाबा, आप उन्हें समझाएं। वो मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं, तुम मुझे कहती हो कि मैं उनको समझाऊं। किस तरह पे आ खड़ा हुआ। क्या हुआ? बाबा ने कॉल काट दी। शायद किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? आपका बेटा हूं तो अच्छा ही होगा। बड़े मक्खन लग रहे हैं वहां को। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, बड़ी रौनक आ गई है मेरे बेटे के चेहरे पे, जब से वहां से उम्मीद बंधाई गई है ना। कम ऑन मामा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं जैसा था वैसा ही। ये बताएं कि मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें ये ज्वेलरी दिखाने के लिए बुलाया था। ये देखो, ये मैंने सुंदस की भी खरीदी है। ये देख के मुझे ऐसे लगा जैसे ये सुंदस के लिए ही बनी है ना। मामा, आई थिंक इट्स टू अर्ली। अभी तो हम उन लोगों से सिर्फ मिलने जा रहे हैं और उन लोगों ने हमें कोई जवाब भी नहीं दिया। तो इन सारे गिफ्ट का क्या जवाब बनता है? बेटा, मैं कौन सा सुंदस को अभी लेकर आई? मैं भी जानती हूँ कि वहां अभी हम सिर्फ उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और रह गई बात गिफ्ट की, तो किसी को तोहफा देने के लिए किसी जवाब और मौके की जरूरत थोड़ी होती है। मैं तो बस अपने दिल की खुशी के लिए सुंदस के लिए खरीद लाई। मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने अपने से। लेकिन एक बात मैं तुम्हें वाजे कर देना चाहती हूँ बेटा। जी मामा, कहिए। बेटा, अगर इस बार भी हमें जवाब मुस्बत ना मिला या हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा, तो याद रखना, मैं तुम्हें हरगिज भी कोई स्पेस नहीं दूंगी। बल्कि मैं जो लड़की तुम्हारे लिए पसंद करूंगी, तुम्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा, समझे? जी। मैं भी अपने दिल को समझा लूंगी और तुम भी अपने दिल को समझा लेना। सुंदर से सुनिया की आखिरी लड़की देखी है। गुड बॉय।
किसी और के दुख और तकलीफ का मदावा नहीं करने बैठे हैं एहतिशाम। यहाँ पर सुंदस के ही दुख और तकलीफ की बात हो रही है। आपको पता है मामा की तबीयत कितनी खराब है? क्या हुआ मामा? जिसने रुखसत मुझे मिले जाना, जियो पर जिसने रुखसत मुझे मिले जाना। प्लीज बाबा मुझे सब कुछ करने के लिए ना कहें। जो कहेंगे मैं करूंगी। आप मुझे जहर खाने के लिए कहेंगे, मैं खुशी खुशी खा लूंगी बाबा, लेकिन प्लीज मैं ये नहीं कर सकती। मैं किसी से नहीं कह सकती हूँ कि मेरा सारा बचपन अपने बाप के साए के बगैर महरूमियों में गुजरा है। जो कुछ लोगों से कहती रही वो झूठ था, गलत था। आपकी चाहत और मोहब्बत के जो किस्से में सुनाती रही सिर्फ अफसाने थे। बाबा मैं हंसी खुशी मर सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों की नजरों में नहीं गिर सकती। लेकिन बेटे तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए उनको सब कुछ सच सच तो बताना पड़ेगा ना। ना करे मेरी शादी तय। मैं शादी के बगैर जिंदगी गुजार लूंगी। मैं हैदर के बगैर भी जिंदगी गुजार लूंगी बाबा। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई भी मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करे, मुझसे सवाल करे। मामा ने भी तो अकेली जिंदगी गुजारी है ना, बस मैं भी गुजार लूंगी। खुदा ना करे कि तुम्हारी मामा की जिंदगी का साया तुम्हारी जिंदगी पर पड़े। बेटे देखो, मैं जानता हूं तुम हैदर को पसंद करती हो। मैं चाहता हूं तुम उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारो जो तुम्हारी मां ना गुजार सके और जो मैं ना गुजार सके। ठीक है बाबा, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आपको मुझे अपनी और मामा की मोहब्बत की सहायता में रुखसत करना होगा। अगर आप चाहें तो मेरे बोले हुए झूठ को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बना सकते हैं ना? सुंदस से बात करके तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि ये मामला कितना तकलीफ दे और पेचीदा है, खास तौर पर तहरीम के लिए। मुझे अपनी बेटी की दुख और तकलीफ के साथ और किसी से सरोकार नहीं है। हम भी यहाँ किसी और के दुख और तकलीफ का मदावा नहीं करने बैठे हैं एहतिशाम। यहाँ पर सुंदस के ही दुख और तकलीफ की बात हो रही है, वरना इस तरह इकट्ठा बैठना ता क़यामत मुमकिन ना था। हम लोग यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं आए। बेहतर होगा कि हम उसी बात को डिस्कस करें जो डिस्कस करनी थी। सुंदस किसी सूरत नहीं चाहती कि हैदर और उसके खानदान को पता चले कि वो एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक रखती है और अपनी माँ के साथ अकेली सारी जिंदगी रही है। और हम चाहते हैं एहतिशाम कि तुम उसे राजी करो। सुंदस को समझाओ कि हैदर और उसकी माँ को अगर ये बात पता चल भी गई तो भी उसकी अहमियत उनके दिलों में कम नहीं होगी। मैंने कहा ना, वो ऐसा नहीं चाहती। वो समझती है कि अगर हैदर और उसके खानदान को पता चल गया तो वो उनकी नजरों में अपना मकाम खो बैठेगी। और चूंकि वो हैदर को पसंद करती है इसलिए उसके अलावा कहीं और शादी भी नहीं करेगी। मेरे खुदाया, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं इसी मसले के लिए, कोई ना कोई हल निकल आएगा। हेलो हेलो, एहतिशाम कहाँ है आप? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा था इसका मतलब है कि बिजी हूं ना। तुम बार बार तंग क्यों कर रही हो? तंग करी? मैं आपको तंग कर रही हूँ या आप हमारी कॉल रिसीव ना करके हमें तंग कर रहे हैं? मैं जहां भी हूं मैं वापस घर ही आऊंगा। आप प्लीज मुझे तंग मत करो।
वो लोग कल रात खाने पे आ रहे हैं, खुसूसन तुमसे मिलना है। मैं मिलूंगा उनसे। मेरी बेटी की जिंदगी की खुशियों का सवाल है। हम सब सुंदस के मुजरिम हैं। हम सब उसे तोड़ने के जिम्मेदार हैं और उसको जोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। क्या हुआ मामा? बाबा से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? बिजी है वो। शायान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ थे आप। आपको पता है मामा की तबीयत कितनी खराब है? क्या हुआ मामा? शाम से कितनी मर्तबा कॉल किया बाबा, कभी मैंने कभी मामा ने। आपने एक दफा भी फोन रिसीव नहीं किया। चंद मिनट की बात करने का भी टाइम नहीं है आपके पास। मैंने तो तुझसे सवाल किया, इसका जवाब दो। मामा को क्या हुआ? ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था उनका। सर दर्द की मेडिसिन ली लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उनको एक करीबी हॉस्पिटल लेकर गया। उधर डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दिए, उसके बाद जाके उनको थोड़ा फर्क पड़ा। बाबा मैं जब से आया हूँ मामा मुझे टेंस लग रही हैं। क्या हो गया उनको? प्रॉब्लम है क्या? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कहाँ है मामा? पर कमरे में सो रही हैं। नाराज हो? मैं क्यों नाराज होने लगी? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। कैसे पता चलता? आपके पास फुर्सत जो नहीं थी। वैसे मैं पूछ सकती हूँ ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपके पास चंद लम्हे तक नहीं थे? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ब्लड प्रेशर कम हुआ है? पता नहीं। अच्छा ऑपरेटर्स कहाँ, मैं देख लेता हूँ। जरूरत नहीं है इसकी, बस मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। खाना खाया तुमने? अच्छा मैं दूध लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। आप जहमत ना करें, मैं ठीक हूँ। मतलब अब भी मेरी खफकी से ज्यादा आपको अपनी नींद की परवाह है। मुझे तुम्हारा ख्याल है नाइला। तुम्हारी तबीयत ठीक हो, सारी रात तुम जागती ना रहो, ये सोच सोच के मुझे नींद नहीं आएगी। आप मर्द लोग भी कितने अजीब होते हैं। पल में तोला पल में माशा। कभी इतने मेहरबान कि किस्मत पर अश्क है और कभी इतने बेमुरवत जैसे राह चलता हुआ जो न जानता है न पहचानता है। और तुम औरतों का अपने बारे में क्या ख्याल है? किसी के बरसों के साथ और एतमाद को लम्हों में जाया कर देती, पल भर में अजनबी बना देती हो। मोहब्बत करने वालों को इस तरह शर्मिंदा नहीं करते। क्या करूं? आप बताएं क्या करूं? चंद लम्हों के लिए भी आपकी नसरों या लहजे की बेगानगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं क्यों मैं डर जाती हूँ जैसे मैं उनको खो दूं। तुम पागल हो, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। न तुम मुझे कभी खोगी ना मैं तुम्हें। हमें एक दूसरे का एतबार करना है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूं।
आने वाले कल के तस्वुर से खौफ महसूस हो रहा है दानियाल। तहरीम, मेरा ख्याल है तुम खामखा खौफज़दा हो रही। मामला अब बिल्कुल क्लियर होने जा रहे हैं। हैदर और उसकी माँ की एहतिशाम से मुलाकात हो जाएगी। सुंदस भी उन सबको फेस करेगी, और जब एहतिशाम की ज़बानी वो लोग असल सूरत हाल जानेंगे तो सुंदस भी ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, और ना ही वो तुम्हें या मुझे इल्जाम दे सकेगी। मामलात अब उसकी माँ के नहीं, उसके बाप के हाथ में है। लेकिन दानियाल, अगर ये जानने के बाद कि मेरी और एहतिशाम की बरसों पहले सेपरेशन हो चुकी है और सुंदस को मैंने एज ए सिंगल पेरेंट पाला है, और ये कि सुंदस अपने माँ बाप के हवाले से सब कुछ झूठ बोलती रही है, पता नहीं उनका मुमकिन क्या रिएक्शन होगा। तहरीम, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम उन्हें सच्चाई से आगाह कर दें। उसके बाद वो जो बेहतर समझें, जो भी फैसला करें, ये सोच सोच कर खुद को थकाना हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि सुंदस का रिश्ता हैदर से तय हो जाए। अच्छा लड़का है, ही लव्स हर। मुझे लगता है वो सुंदस को बहुत खुश रखेगा। इंशाअल्लाह, तुम परेशान मत हो, जो होगा अच्छा ही होगा। बस दानियाल सुंदस खुश रहे, उसकी माँ की बदनसीबी का साया उस पर ना पड़े। और मैं चाहता हूँ कि सुंदस खुश रहे, और ये भी चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। अच्छा सुंदस बेटा, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। कैसी हो सुंदस? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पता है, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारी वही आवाज सुनी। कौन सी आवाज? जिंदगी से भरपूर, मुस्कुराती हुई, दिलकश आवाज, और वही अपनायत भरा लहजा जो मुझे यकीन दिलाता है कि अगर चाहत की डोर का एक सिरा मैंने पकड़ा हुआ है तो दूसरा किसी और ने थामा हुआ है। ऐसा लगता है कि आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें कोई बड़ी खुशी मिली है, जिसने तुम्हारे अंदर छुपी हुई उसी सुंदस को फिर से ढूंढ निकाला। तुम कितना समझते हो मुझे याद है। आई कांट बिलीव इट। मेरे एक जुमले से तुम सब कुछ समझ गए। तो फिर खुद को यकीन दिलाओ सुंदस, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं ना, वो आंखों को पढ़ लेते और लहजों को समझ लेते। जानती हो, कल मैं और मामा तुम्हारे घर आ रहे हैं। हाँ जानती हूँ। तो तुमने अपने बाबा से इस मौजू पर बात की? क्या कहती हो, क्या सोचते हैं वो हमारे बारे में? वो मेरे बाबा है हैदर, and he loves me a lot। वो वही फैसला करेंगे जिसमें मेरी खुशी हो। और तुम क्या चाहती, ये भी बता दो। ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। पता है सुंदस, तुम मेरे लिए एक पहेली की तरह, जिसको मैं पूछना भी चाहता हूँ लेकिन पूछ नहीं पाता। बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था तुम्हें इग्नोर करना, तुम्हारी चाहत, मोहब्बत को नजरअंदाज करना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का रास्ता साफ हो गया, रोशन हो गया। मैं देख सकती हूँ दूर तक, चल सकती हूँ,
भाग सकती हूँ उस रास्ते पे। मुझे अपनी मंजिल साफ नजर आ रही है। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही। अब देखना, हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। Really? मामा, क्या आप अब तक मुझसे नाराज हैं? मेरे रवैयों पर तुम्हें इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी खुशी की वजह से कर रही हूँ। मैं खुश हूं या ना खुश, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। वो बाबा आएंगे ना उन लोगों से मिलने? पता नहीं। एहतिशाम, कहाँ जा रहे हैं? वो मैंने एक दोस्त की तरफ जाना है। वो शाया ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया था, ट्यूशन से आता ही होगा। उसको कहना कल का प्रोग्राम बना ले, कल चलेंगे। वो रोज रोज तो फरमाइश नहीं करता ना, आप हमें दोस्त से एक्सक्यूज कर लें। अगर मैं एक्सक्यूज कर सकता तो कर लेता हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कौन दोस्त है, कहाँ रहता है? क्या हो गया तुम्हें नायला? इस तरह के सवाल तो तुमने पहले कभी नहीं किए थे। इससे पहले जरूरत भी नहीं पड़ी थी। इससे पहले आपने हमें इग्नोर भी नहीं किया था। इससे पहले कभी आप मेरे सवालों पे गुस्सा भी नहीं हुए थे। आपको सिर्फ मेरा अंदाज ही बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा दिमाग खराब मत करो। आई हैव टू गो। तो आप नहीं बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जब वापस आऊंगा तो मैं बता दूंगा, ऑलराइट?